पराशर मुनि ने कुंडली का निर्माण किया। पराशर ऋषि कौन थे? पराशर ऋषि महाभारत में सत्यवती रानी सत्यवती नहीं थी, वो मत्स्य कन्या थी। रानी सत्यवती जिनके पुत्र व्यास ऋषि थे, उनके पिता पराशर ऋषि थे। ये जो हम लोग पराशरी विद्या, पराशरी ज्योतिष सीखते हैं, तो ये पराशर ऋषि ने ही बनाया है। इसे पराशर ऋषि ने लिखा है। पराशर ऋषि और उनके शिष्य मैत्री मुनि जो है, उनका संवाद ही है जो हमें ये ज्योतिष में बताता है। पूरा ज्योतिष का नॉलेज इन्हीं के आधार पे है कि वो इनके संवाद को ही हम लोग पूरा ज्योतिष पढ़ते हैं। तो आज मैं आपको, उन्होंने हमारे समाज को 4 वर्णों में बांटा है। 4 वर्ण में बांटा है। उन जो जिसके वर्ण है, वर्ण का मतलब जिनकी जितनी कैपेसिटी है, जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, उस हिसाब से पराशर ऋषि ने उसे 4 वर्णों में बांटा है। ब्राह्मण वर्ण जो शिक्षा देते हैं, जैसे शिक्षा देने का अर्थ है कि जो ज्ञान बांटते हैं, उसे हम लोग ब्राह्मण वर्ग में करते हैं। चाहे वो कोई जिनके कम पैसे हैं, वो भी अगर शिक्षा बांट रहा है तो वो हो गया, वो शिक्षक हो गया। तो शिक्षक 2 तरह के हो गए। एक तो शुक्राचार्य भी शिक्षक के रूप में ही है, वो दानवों के गुरु बने, और गुरु बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु बने। अब हम लोगों ने क्षत्रिय को देखा। क्षत्रिय जो मंगल और सूर्य को क्षत्रिय कहा गया है। क्षत्रिय का कहने का, क्षत्रिय जो है वो रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, समाज की रक्षा करते हैं। और क्षत्रिय क्रूर होते हैं। क्रूर इसलिए होते हैं कि वो डिसिप्लिन सिखाने के लिए। मंगल भी क्रूर है क्योंकि वो कहीं कहीं पे जब हम लोग किसी की रक्षा करते हैं तो हम लोग को क्रूरता अपनानी पड़ती है, तो मंगल क्रूर है। वैश्य, चंद्र और बुद्धि को बनाया गया है क्योंकि ये व्यापार करते हैं। कैसे पैसे को घुमाना है, पैसे को कैसे कमाना है, कैसे हम लोग को पैसे किसे लेन देन करनी है, तो ये हम लोग को चंद्रमा बताता है। और शूद्र जो भी वर्ग, जो भी किसी की नौकरी करता है, जैसे कि अगर कोई किसी के ऑफिस में काम करता है, कोई किसी के घर में काम करता है, कोई जो भी सेनापति हैं, सैनिक हैं, सब शूद्र में आ गए क्योंकि वो किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, वो किसी की नौकरी कर रहे हैं। तो जो नौकरी करते हैं उसे शूद्र वर्ग में डाला गया है। ने 5 तत्वों में बांटा है हमारे पूरी कुंडली को। कुंडली को 5 तत्वों में बांटने का अर्थ है अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। अग्नि तत्व में सूर्य और मंगल आते हैं। पृथ्वी तत्व में बुध आता है, शनि वायु तत्व में आता है। जल तत्व में चंद्र और शुक्र आता है।